हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखिए हेडिंग दीजिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब जरा सर्किट में देखिए फर्क क्या आ रहा है, क्या फर्क है बताइए। तो माइनस प्लस में चला गया। देखो ये था आपका इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग में क्या था? देखो फीडबैक तो हमेशा पॉजिटिव पे लगा दिया। सुनो सुनो सुनो, फीडबैक तो हमेशा माइनस पे होगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक ही होगा हमेशा, ठीक है। यस सर। अगर आप इनपुट भी इधर दे देंगे माइनस पर तो ये नेगेटिव, ये हो गया इन्वर्टिंग। लेकिन अगर यहाँ ग्राउंड करके यहाँ इनपुट दे दे तो ये हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग। ये देखें, सिर्फ आपने क्या किया, R1 के बाद ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर आपने इनपुट दे दिया, दैट्स इट। बात समझ में आई? जी सर। फॉर्मूला देखें चेंज हो गया। आइए ड्राइव करते हैं, इस भी फॉर्मूले को हम वैसे ही ड्राइव करेंगे जैसे हमने पिछला किया था। तो व्हाइट बोर्ड, ये है व्हाइट बोर्ड हमारा। अच्छा जी, चलिए पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ऑप एम्प सर्किट कैसा होगा? ऑप एम्प सर्किट कैसा होगा? माइनस प्लस, फीडबैक तो माइनस से जाएगा ना। यस सर। आप लोगों को भी ड्रॉ करना आना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में मैं कहूँ ड्रॉ करके दिखाओ। ये R I, इसको 1 ले रहे हैं बुक वाले, आप 1 भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। ये ग्राउंड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दी, या बस ऐसे ही देते हैं सप्लाई VI, काफी है। यस सर। अच्छा अब आप जानते हैं ना कि V1 और V2 दोनों बराबर होते हैं फॉर आइडियल केस, बोले? यस सर, बराबर। कल अगर यहाँ पर VI है तो इस जगह पर भी कितना होगा? V, सही कह रहा हूं? यस सर। भाई सही कह रहा हूं, पहले 0 था ना, अब यहाँ VI आ गया। अच्छा ये करंट और ये करंट, ये भी दोनों बराबर होंगे, इसको I1 इसको I2 अगर मैं कह दूं। I1 क्या है बताएं, ओम्स लॉ, कहां से आ रहा है? 0 से, कहां जा रहा है? VI अपॉन RI, सही है? सही है सर। और I2 कहां से आ रहा है? VI से, कहां को जा रहा है? V आउट अपॉन RF। दोनों करंट बराबर हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि अंदर कोई करंट जाता नहीं है, आइडियल केस है ये। क्या आएगा? माइनस VI अपॉन RI इक्वल्स टू VI अपॉन RF माइनस V आउट अपॉन RF। अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है। अब आउटपुट को मैं एक तरफ कर रहा हूं, इनपुट को एक तरफ कर रहा हूं, तो आउटपुट को इधर ले आया था, क्या बन गया? V आउट अपॉन RF, और इनपुट वहां जाके कॉमन, इनपुट को कॉमन ले ले तो अंदर क्या आएगा? 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन RI, सही है। यस सर। अच्छा इसका एलसीएम क्या होगा? बल्कि काम करते हैं ना, एलसीएम नहीं लेते हम, वही करते हैं जो हम अपना करते हैं, RI RF से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इसका एलसीएम RI RF होगा ना। यस सर। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं किससे भला? RF, इसको RI और RF से मल्टीप्लाई करा देता हूं, सही है। ये RF से RF कट जाएगा, ये क्या बना? RI V आउट, ये क्या बना? RI VI, बल्कि VI को कॉमन ही लेते हैं ना, RI, और ये क्या? फिर RF से मल्टीप्लाई यार ये नहीं मजा नहीं आ रहा, रुको रुको रुको, RI RF से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, रुको रुको। यहाँ पर दोनों हैं। आपको आउटपुट चाहिए, आप एक काम करें, रुके, आप सिर्फ और सिर्फ RF से मल्टीप्लाई कराएं, RF से। क्यों? क्योंकि मैं V आउट को खाली करना चाह रहा हूँ, मैं V आउट को, क्योंकि V आउट चाहिए ना मुझे, तो V आउट क्या आएगा बताएं? RF से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर V आउट बचेगा। क्या ये आएगा? यस सर, यही आएगा। अगर मैं सिर्फ RF से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये आएगा? यही आएगा सर। RF कट गया, इधर RF से कट गया, 1 बचा, इधर RF ऊपर आ गया, RF अपॉन RI, ये आएगा ना। ओके सर। V आउट किसके बराबर है? 1 प्लस RF ओवर RI इंटू VI। ये ड्राइव हो गया, ये देखें यही तो था हमारा, 1 प्लस RF ओवर RI इंटू VI। क्या ख्याल है? सही है सर। तो पेपर में डेरिवेशन आए, कुछ भी आए तो आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। यस सर, आसान है। और इसमें आउटपुट देखिए प्लस साइन का आ रहा है क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा बताएं? ये करें जरा, आप खुद ही करें, हो रहा है? उठाएं कैलकुलेटर, जल्दी से बताइए सर 1 + 10 यार, जो करना है आप खुद करो ना, बोले बगैर। अच्छा यहाँ पे 2 वोल्टेजेस आ रहे हैं, रुक जाओ, यहाँ तो 2 वोल्टेजेस आ रहे हैं, ये नहीं सॉल्व होगा।
रुक जाओ, नहीं करना, इसको रहने दो। देखो यहाँ पर 2 वोल्टेजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं? यस सर। ये इन्वर्टिंग भी है, नॉन इन्वर्टिंग भी है, तो ये अजीब सा एक क्यों क्वेश्चन आ गया? कोई आसान सा क्वेश्चन पहले देता, चलो अब ये अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा खैर, एक बात बताओ, आसान सा क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेते ना, यहाँ पर 2 वोल्ट होता तो आप कर लेते ना आराम से। जो भी यहाँ वैल्यू होती है यहाँ से डिवाइड करते, +1 करते, इनपुट से मल्टीप्लाई करते, आउटपुट आ जाता है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? नो सर। नहीं, मसला तो इसमें आएगा, तो इसका पेपर में तो कुछ ऐसा सवाल आना चाहिए जिसमें मसला हो। क्या ख्याल है भाई? पेपर में अगर ये वाला सवाल दे दिया तो ये तो मजाक नहीं होगी ना। आपने करना ही क्या है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। सवाल तो कुछ ऐसा आना चाहिए मजेदार, है ना? नहीं सर, नहीं सर, क्या मतलब है? सर पेपर में मजा नहीं आना चाहिए है भाई तैमूर? नहीं, पेपर में मार्क्स आने चाहिए। यस सर, मार्क्स मार्क्स तो उन्हीं बच्चों के आते हैं यार जो बहुत अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो फिर आप इस तरह के सवाल देंगे तो कैसे आएंगे? इस तरह के सवाल देंगे तो तभी तो गाड़ी चलेगी ना, वरना तो फिर स्टेशन पे ही खड़ी रहेगी, बस तुम फार्मूले याद करते रहोगे, है ना? अच्छा अब आप बताओ सब कि इसमें से आपके जहन में क्या आता है कि कौन सा मेथड लगेगा जो सॉल्व कर सकता है, और वो मेथड आपने पढ़ा हुआ है। सर इन्वर्टिंग के लिए अलग करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग के लिए अलग। तो ये कौन सा मेथड है जो आपको ये अलाउ करेगा? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। ये कौन जवाब दे रहा है? मरियम। मरियम, बिल्कुल सही जवाब। मुझे बहुत इंप्रेस किया आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब देगा। बिल्कुल सही जवाब। देखें, याद करें, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था सुपरपोजिशन का, तो मैंने आपको कहा था कि आगे चल के कुछ ऐसी चीजें आएंगी जहां सुपरपोजिशन के अलावा आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद है आपको बात? जी सर। मैंने आपको बताया था ना, सुपरपोजिशन में सिवाय इस बात के कि आपका काम लंबा हो रहा है, हमें फिलहाल तो कोई फायदा नहीं दिख रहा ना कि हम सोर्स को बारी बारी लगा रहे हैं। याद है आपको? यस सर। लेकिन मैंने कहा था आगे चल के कुछ ऐसी बातें भी होंगी कि सुपरपोजिशन लगाए बगैर आप वहां चल नहीं सकेंगे। तो ये है वो जगह। मरियम ने बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो, जहां पर इन्वर्टिंग भी बन रहा है, नॉन इन्वर्टिंग भी बन रहा है, अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दूं तो एक वक्त में एक ही सोर्स ऑन होगी ना? जी सर। यस जब सर। एक वक्त में एक सोर्स ऑन होगी तो इसका मतलब ये एक वक्त में या तो इन्वर्टिंग बनेगा या एक वक्त में नॉन इन्वर्टिंग बनेगा, और वो दोनों अलग अलग सॉल्व करना हमें आता है। तो मैं अलग अलग इसको बनाकर सॉल्व करके एंड में ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो सुपरपोजिशन कितना जबरदस्त प्रिंसिपल है, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन दे रहा है। बात समझ में आई? जी सर। तो आइए जरा सुपरपोजिशन लगाते हैं। बताएं पहले कौन सी सोर्स ऑन करनी है इनमें से, 6 वोल्ट या 4 वोल्ट? 6 वोल्ट सर। 4 वोल्ट। अगर मैं 6 वोल्ट करूंगा तो ये 4 वोल्ट क्या हो जाएगी? किल हो जाएगी। जीरो। इसका मतलब 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब ये शॉर्ट हो गई, ग्राउंड आ गया। और यहाँ पर कितना वोल्ट आ गया? 0 वोल्ट। सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। तो मुझे बताएं ये क्या इन्वर्टिंग नहीं बन गया? यस सर, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग तो बना, मगर एक चेंज और आएगा। क्या आएगा? कोई बता सकता है? किसी को याद है सुपरपोजिशन? ये इन सब चेंजेस के बाद एक और चेंज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज। कौन सा है वो? बताओ, या भूल गए? सर फाइनल के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। ना 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 ना, सुपरपोजिशन कहता है जब सोर्सेस को किल कर देते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट थोड़ी रहता है, वो वी आउट 1 बन जाएगा। सर सही है। याद आया? जी। तो अब आप वी आउट जी 1 सर। निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा? -10k/4k × 6। सही है? यस सर। जी। कितना आ रहा है बताओ? ये k से k कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 15 वोल्ट। भाई सही है? यस सर। अच्छा, अब चले आगे। अब अगली दफा के लिए मैं क्या करूं? तो इन्वर्टिंग वाली सोर्स को किल कर इसको 0 कर दूं और इसको शॉर्ट कर दूं और इसको मैं ऑन कर लूं। तो अब यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं आएगा। कितना आएगा? 4 वोल्ट्स में। ये नॉन इन्वर्टिंग बन गया और वी आउट 1 नहीं होगा बल्कि वी आउट 2 होगा। वी आउट 2 का फॉर्मूला क्या है? 1 + 10/4, 10k/4k मल्टीप्लाई बाय VI 4। 4। तो ये बताओ, k से k कटा, ये एलसीएम आया 4 + 10 14 होता है। यस सर, 14 इंटू 4 से 4 कटा, तो V02 कितना आया? 14। और सुपरपोजिशन का आंसर क्या होता है? V01 + V02। तो V0 कितना आएगा? -15 + 14 -1।
दैट्स योर आंसर। आई बात समझ में? यस सर। कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है यार सुपरपोजिशन की। देखो अगर सुपरपोजिशन हमने ना सीखा होता तो यहाँ हम सॉल्व कैसे करते? हमारे लिए तो मसला बन जाता है ये, क्योंकि हमने तो कोई तरीका नहीं सीखा दोनों सोर्स के सॉल्व करने का। जी सर। मेरी बात समझ में आई आप सबको? यस जी सर। अच्छा, अगर समझ में आई है तो बताइए अगला सवाल कैसे होगा? ये दे दे पेपर में या इस जैसे और देंगे? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये भी पुराने मेथड्स में से होगा आपके, जैसे सुपरपोजिशन पर हमने बताया था, ऐसे ही सोचो। फिर पहले किल करेंगे एक वाले को। रजिस्टर सप्लाई एक है, सीरीज पैरेलल में सॉल्व करेंगे। इसमें सप्लाई एक सीरीज है। पैरेलल करें। सोर्स ट्रांसफर नहीं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। पता नहीं क्या हो सकता। सर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगी। जी सर। सर सर रेजिस्टेंस सोर्स यार ट्रांसफॉर्मेशन तुक्के नहीं हो लगाओ, पहले सकती है। सोच लो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कैसे होगा, मुझे खुद नहीं पता। सर याद थोड़ी है 4 मुझे। के और 8 के अरे जो है भाई ना, खामोश हो गए, पहले पैरेलल सोच लो। एक मिनट मुझे भी सोचने दो ना, मुझे खुद नहीं अभी ध्यान में आ रहा। अभी सोचो आप लोग, 1 मिनट सोच तो लो पहले कैसे होगा। जी आ रहा है कोई बात ध्यान में? तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रहा है। उससे एक फायदा क्या होगा मेरे भाई? फायदा भी तो देखा करो ना, बस ऐसे ही सर बोल। देख, 3 वोल्ट और 4 ओम जो है वो सीरीज में है, उससे करंट में आ जाएगा सोर्स में, फिर वो 8 ओम के पैरेलल में हो जाएगा, फिर दोबारा फिर? वोल्टेज सोर्स आ जाएगी, फिर उससे क्या फिर होगा? एक रेजिस्टर बचेगा और एक सोर्स बचेगी। उससे फायदा क्या मिला? फायदा कोई मिला नहीं बस। यही चाहिए होता है ना। ये ओपैम्प में ये चाहिए होता है? पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं सिखाया तुम्हें। हमने तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग 2 चीजें पढ़ी हैं, उसमें ये सब कहा था कि एक रजिस्टर और एक सोर्स चाहिए हमें। सोचो। देखो यार, इसमें 2-3 तरीकों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। एक आसान तरीका मेरे जहन में आ रहा है, आसान तरीका। अगर ट्राई करते हैं नहीं हुआ तो फिर अपने वही पैटर्न से चलेंगे। एक बात बताएं आप, यहां से करंट अंदर कितना जा रहा है? बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है सर। बताओ करंट जीरो कितना जा अंदर जा रहा है? 0 जा रहा है। 0 एम्पियर। देखो मैं जो सवाल पूछता हूँ वो इसलिए पूछता हूँ ना कि आपको पता होगा। भाई अंदर बताया है ना 0 एम्पियर जाता है, आइडियल है ये, सही है। यस सर। तो मुझे बताओ सारा करंट कहाँ से जा रहा होगा? यूं नहीं जा रहा होगा? यस सर, यूं जा रहा होगा। तो ये सीरीज नहीं हो गया? हो गया सीरीज में। तो यहाँ का वोल्टेज मैं निकाल नहीं सकता वीडीआर लगा के? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा। जी सर। अगर मैं इसको V2 कह लूं, क्योंकि V2 होता है ना प्लस पर, तो V2 मेरे पास कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 8K/12K × 3। सही है सर। ये 3 1 3 3 4 12 4, ये 2 हो वोल्ट आ जाएगा। यस सर। अच्छा चलिए अब जरा इसको रफ करते हैं, जगह जगह खाली करते हैं ये सब। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया? इस जगह पे कितना है? 2 वोल्ट्स। तो इस जगह पे कितना होगा? 2 वोल्ट्स ही होगा। इस जगह पे कितना होगा? यहाँ पे भी 2 वोल्ट्स होगा। क्योंकि V1 V2 बराबर होते हैं आइडियल केस से। आइडियल है sir. ना ये? यस सर। अच्छा मैं यहाँ तक पहुंच गया। देखो अब आउटपुट की तरफ करीब आ गया ना, मैं 2 वोल्ट पर पहुंच गया। एक बात बताओ यहाँ कितना होगा? यहाँ पे वीडीआर लगाना सर वैसे। वीडीआर लगाओगे हैं? नहीं सर। यहाँ पे 2 वोल्ट ही होगा ना, ये 2 वोल्ट ही तो आ रहा है, एक ही तो है नोड पूरी। यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ 2 वोल्ट नहीं होगा? यस सर, यहाँ पे भी नहीं होगा। हाँ यहाँ पे भी 2 होगा। अच्छा अब मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं काम करता हूं, एक काम करता हूं। मुझे एक बात बताओ कि यहां से कितना करंट आ रहा है या जा रहा है? यानी इधर करंट कितना है, इधर करंट कितना है बताएं इस ब्रांच में? 0 बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि अंदर तो कोई नहीं आ रहा ना। इसका अलावा जो भी करंट होगा वो ऐसे जा रहा होगा, यूं 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 जा रहा होगा। क्या ख्याल है आपका?
यस सर ऐसे जा रहा हूँ। तो अगर मैं इस करंट को निकालूं, इसको मैं क्या करंट का नाम दूं, इसको नाम क्या दूं, आई एक्स दे दूं। दे दे। आई एक्स अगर मैंने निकालना है तो वो सिंपल 2/2k नहीं होगा 1 मिली एम्पियर। भाई 2 वोल्ट यहाँ था ना, और 2 वोल्ट किसी एक नोड पे हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ग्राउंड नीचे है, यानी 2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो 2/2k ये 1 मिली एम्पियर हो गया। यस सर। और यहाँ ये यहाँ से भी, यहाँ से एक ही करंट आ रहा है ना, पूरा यूं जा रहा है। हाँ यस सर। अगर मैं अब केवीएल लगा दूं पूरा यहाँ से, तो लगाए जरा -V0 प्लस 5k इंटू करंट तो वही है 1 मिली, प्लस 2k इंटू 1 मिली 1 मिली इक्वल टू 0। यस सर। तो V0 किसके बराबर आ रहा है, 7 वोल्ट। 7। हो गया सॉल्व। यस सर, पूरा एलसीए लगाया मैंने, जो एलसीए में डीसी एनालिसिस आप करते रहे 8 हफ्ते। देखें यही मैं सोच रहा था बैठ करके, इसमें और कौन सा तरीका हो सकता है ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, बताएं। देखें कितना सिंपल है, वही जो रूल्स हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं रूल्स को थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पर। क्या ख्याल है आपका? यस सर यही करना। बात सबको समझ में आ रही है? कोई सवाल है तो पूछिए। देखिए मैंने सबसे पहले क्या सोचा, मैंने कहा यार यहाँ कोई अंदर करंट तो जा नहीं रहा होगा, तो ये करंट यूं होगा, तो मैं यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। जब यहाँ का वोल्टेज आएगा वो यहाँ का होगा, तो वो यहाँ का होगा, तो यहाँ भी कोई करंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये करंट मैं निकाल सकता हूँ। जब ये निकालूंगा वो ये होगा, तो अगर ये निकाल लिया तो इसका ड्रॉप भी आ जाएगा, इसका ड्रॉप भी आ जाएगा, उन दोनों का सम तो V0 है, तो आंसर आ गया। देखिए 5k Okay, 1 मिली और 2k 1 मिली 7 वोल्ट ही हुआ। यस सर। जी अब पूछिए, तो क्वेश्चन तो पूछिए, खामोश हो गए सारे। बात समझ में आ रही है? इसमें आरएफ वगैरह वाला कोई सीन था? जी आरएफ वगैरह वाला कोई सीन नहीं था इसके अंदर। सीन हो या शीन हो, स्वाद हो या ज्वाद हो, आपको जो कहा था बुक वाले ने वो हमने सॉल्व कर दिया, आपके सामने तो किया है। देखो उसने क्या कहा था, V0 निकालो। मैंने आपको क्या कहा था एलसीए, जब मैंने पहली दिन पढ़ाना शुरू की थी, मैंने कहा था आप एलसीए में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। याद है आपको बात? एनी मेथड यू कैन अप्लाई। याद है आप सबको ये बात? यस सर। मगर मेथड होना चाहिए, रूल होना चाहिए, अपने पेट से निकाली हुई तरकीब नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ जो कुछ लगाया वो क्या किया है, यहाँ पर आइडियल का कॉन्सेप्ट लगाया, वो हमें पहले से मालूम था। दूसरा मैंने वोल्टेज डिवाइडर लगाया, वो हमें पहले से मालूम था। तीसरा हमने ओम्स लॉ लगाया, हमें पहले से मालूम था। चौथा हमने ओम्स लॉ लगाया, हमें पहले से मालूम था। आखिर में हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया। तो एक एक चीज का आर्गुमेंट मौजूद है, दैट्स इट। सर ये ओम्स लॉ कैसे लगाया आपने? हाँ ये Current हुआ ना in- सवाल, कौन सा वाला ओम्स लॉ की बात करो, ये आईएक्स कैसे निकाला है? जी जी सर। हाँ मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ तो 2 वोल्ट आ गया था वीडीआर से, आप मानते हैं? बिल्कुल। कैसे मानते हो? वीडीआर का जो 2 वोल्ट आया था वो तो इसके क्रॉस आया था ना, 8 वोल्ट का। देखो आपने 8 के निकाला है, तो ये इस नोड का कैसे हाँ। बना? वो इस नोड कैसे बना के इसकी दूसरी नोड ग्राउंड है, ग्राउंड है सर। ये ग्राउंड है, तो जाहिर है यहाँ 2 वोल्ट होगा। समझ गए जी बात? सर। यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट है? बिल्कुल। यहाँ Yes, 2 sir. वोल्ट है तो इस रजिस्टर के क्रॉस 2 वोल्ट कैसे आएगा, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ग्राउंड है। अगर यहाँ ग्राउंड है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। बिल्कुल। Yes, यहाँ sir. 2 वोल्ट ड्रॉप यही हो रहा है, ये 2 किलो ओम का रजिस्टर, तो ओम्स लॉ लगेगा कि नहीं 2.2 लगेगा? यस सर। अच्छा सर। दैट्स द रीजन। और यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा, 5k × 1 मिली। सही है सर। बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके तो ये हमारा यहाँ पर ओपैम का, वैसे इसमें ओपैम के कुछ सब क्वेश्चंस और भी हैं, मैंने अभी डाले नहीं है। छोटा सा टॉपिक मैंने फिलहाल सोचा था कराने को, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटिव कराना था। यहाँ पे एंड होता है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ठीक नहीं है। सर अब नहीं। अच्छा इसके बाद हमें ऑल्टरनेटिंग सर्किट करना है, तो अभी हिम्मत है करा दूं थोड़ा सा, या फिर बाद में? अगली क्लास सर इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा बहुत। इंट्रोडक्शन। अच्छा ये बताओ, ईद के बाद क्लासें खुल रही हैं क्या या नहीं खुल रही? यूनिवर्सिटी वालों को पता होगा। गवर्नमेंट ने तो बंद की है, लेकिन फास्ट खुलेगी। गवर्नमेंट ने कहाँ बंद की है? वो मेरी नजर से तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं गुजरी। छुट्टियां तो 15 तक है बस। सर 23rd 26 तक है सर।
नहीं तो ये कहाँ कहाँ से आपको पता है? इसकी कोई रेफरेंस है आपके पास 26 तक? जी सर, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने NCS की अनाउंस मीटिंग में। करा था। नहीं, सिंध गवर्नमेंट के अंडर तो हम डायरेक्टली आते भी नहीं ना, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? यस सर। सर NCS की मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि जो है वो एक वीक और एक्सटेंड कर दिया उन्होंने 17 किसके लिए मरियम, किसके लिए? देखो उसमें ये लिखा था कि यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं उस अनाउंसमेंट में, ये आप देखें जाकर। सर क्योंकि यूनिवर्सिटीज हमेशा HEC के अंडर आती हैं, वो अलग से ट्रीट की जाती हैं। अगर आप लोग असल में 20 बैच के हो ना, आपको लास्ट ईयर का याद पता नहीं है। लास्ट ईयर जब आप लोग तो पेपर दिए वगैरह आ गए आराम से। लास्ट ईयर जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो तमाम कॉलेज स्कूल्स की अनाउंसमेंट होती थी, यूनिवर्सिटीज के अनाउंसमेंट उसमें नहीं होती थी। वो HEC अलग से अनाउंसमेंट करके हमें बताती थी, तो हमारी क्लासेस मुस्तकिल जारी रही हैं और ऑनलाइन सिस्टम चलता रहा है, जबकि बाकी सब सिस्टम बंद थे। तो ये बताएं, वो जो आपने पढ़ा है उसमें यूनिवर्सिटीज लिखा है या सिर्फ तालीमी इदारे लिखा हुआ है? अगर सिर्फ तालीमी इदारे लिखा है तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसमें यूनिवर्सिटीज भी हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो आप जरा दोबारा पढ़ के देखिएगा कि उसमें यूनिवर्सिटीज अगर लिखा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो फिर इसका मतलब अभी हम श्योर नहीं है कि ईद के बाद खुलेगा कि नहीं खुलेगा। क्योंकि अगर ईद के बाद भी नहीं खुला तो यार हमारे पास तो हफ्ते ही खत्म हो जाएंगे, फिर पेपर आ जाएंगे, तो पढ़ेंगे कब हम? ये बहुत बड़ा मसला है ना। आगे पढ़वा दे। तो सर एक्सटेंड नहीं हो सकती? सॉरी क्या कह रहे हैं? पेपर नहीं हो सकते? पेपर नहीं हो सकते क्या मतलब? पेपर एक्सटेंड नहीं हो सकते सर, करवा यार दें आप। वो तो हायर अथॉरिटीज बताएंगी ना, अब हम क्या कह सकते हैं उसमें। सर पेपर्स के लिए तो उन्होंने कहा है कि मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी और स्कूल के 15 तक नहीं होंगे। 15 जून? जी सर। नहीं नहीं, वो भी यूनिवर्सिटीज का नहीं कहा होगा, वो भी आप देखिएगा उस अनाउंसमेंट में, क्योंकि ये अनाउंसमेंट मैंने भी पढ़ी थी। उसमें आप देखिएगा, आप लोग असल में पढ़ते हैं ना तो इस पे आप इन बातों पे गौर नहीं करते। आप याद रखिए, आप लोग डिफरेंट एंटिटी हैं, अपने आप को स्कूल कॉलेज से कंपेयर नहीं करो। आप लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आते हो, HEI कहलाता है आपकी जो आपका इदारा, HEI में आता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम लोग हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर आते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे किसी के अंडर आते भी नहीं है। याद रखिए, यूनिवर्सिटीज एक डिफरेंट एंटिटी होती है, और खासतौर पे हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी है ना, 5 कैंपस है। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, NED है, NED सिंध की यूनिवर्सिटी है ना, तो वो डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के अंडर भी आती है। तो सिंध, आपने अक्सर देखा होगा, सिंध की कोई छुट्टी होती है तो NED बंद हो जाती है या कराची यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, लेकिन फास्ट नहीं बंद होती। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। क्योंकि हमारा इदारा बंद नहीं होती। हमारा इदारा फेडरल है, और फेडरल का मतलब होता है जब पांचों कैंपस, यानी पांचों कैंपस का मतलब क्या हुआ कि KP में भी छुट्टी हो, इस्लामाबाद में भी छुट्टी हो, पंजाब में भी छुट्टी हो, सिंध में भी। भाई तो ऐसा तो जब ही होता है जब पूरा मुल्क बंद हो, वरना ऐसा तुम खुद सोचो कि पंजाब भी बंद है, सिंध भी बंद है, KP भी बंद है, इस्लामाबाद भी बंद है, तो फिर बलोचिस्तान ही रह गया, वो क्यों खुला होगा? वो भी तो बंद ही होगा ना। तो जब फेडरल की छुट्टी होती है तो फिर हमारा होता है ना। तो आप जब भी इस तरह की अनाउंसमेंट पढ़ा करें तो उसमें देखा करें कि यूनिवर्सिटीज लिखी है कि नहीं लिखी, और फेडरली है कि नहीं है, और आखिरी बात हायर एजुकेशन कमीशन क्या कह रहा है। खैर चलो ये छोड़ो, अब ये डिस्कशन वो तो आपको तो सही साहब की ईमेल आ जाएगी ना, पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, चले फिर एक काम करते हैं, मेरे हाल से काफी हो गया, तो इनको नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन फिर करेंगे तो साथ ही फिर आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। Yes, तो रोजे कैसे जा रहे हैं ये बताओ, सब सही जा रहे हैं? है भाई? तो सर रोजे जी सर। सही आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि छोड़ रहे हो तैमूर तुम। मैं माशाल्लाह। आ रही है। नहीं सर माशाल्लाह पूरे जा रहे हैं सर। अच्छा, नहीं इसकी आवाज बता रही है कि वाकई पूरे जा रहे हैं और इस दफा वैसे रोजा लग रहा है। 29 का इम्कान है या 30 का, क्या कहते हो? 30 का ये ज्यादा था। नहीं यार, फवाद नहीं करो चौधरी यार। या मुनीमुर रहमान साहब फवाद बताएंगे। चौधरी भाई, फवाद चौधरी। तो वो फवाद फवाद को चौधरी या छोड़ो। मुनीमुर रहमान साहब बताएंगे। नहीं अब वो नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। हाँ वो नहीं है। चेंज हो ठीक है बच्चों, तो फिर रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आप सब देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला कोई टाइम हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो फिर ईद के बाद देखते हैं, कोई क्लास रख लेंगे। ओके सर। इसी तरह रख लेंगे, अगर यूनिवर्सिटी राबिल बच्चों। तो हम इसी तरह ऑप्शन क्लास रख के ऑल्टरनेटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, ओके सर। Yes, जी। sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।